महाकुंभ के महाआयोजन में जब आप त्रिवेणी तट पर आए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आइए और महाकुंभ के इस पूरे 25 सेक्टर का जब भ्रमण करिए तो आप खास तौर से सेक्टर 1 में बहुत खास एक स्थल है जहां पर माँ गंगा का उद्भव स्थल कैसे है, गंगा माँ यमुना माँ के लिए कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो उनके संरक्षक कहे जाते हैं, इसे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। और इस जगह पर जब हम आए तो हमने देखा कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, लेकिन गंगा को पवित्र रखना, गंगा को स्वच्छ रखना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कैसे करें, इस बारे में बात करेंगे। और खास तौर से यहाँ जो ये आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें क्या खास है? आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम मैम शिवशंकर पांडे है। चलिए, शिव शंकर जी हैं जो हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि यहाँ पर क्या बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। जी मैम, पहले तो आप लोग हमारे प्रदर्शनी में आए, इससे मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। और ये प्रदर्शनी अनवरत हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, पंडित दीनानाथ शुक्ला जी, आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। सन 81 से ये प्रदर्शनी का अनावरण हुआ और लगातार सन 81 से ये चलती चली आ रही है। हम लोगों का ये प्रयास लगातार आगे जनता को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जनशक्ति बढ़ाने के लिए, और खासकर हमारा नवयुवक समाज इस विषय में जागरूक हो कि ये हमारी माँ है। और हम इस गंगा व यमुना जल प्रदूषण निवारण प्रदर्शनी के नाम से इस प्रदर्शनी को जाना जाता है। और हम लोग जो है इस पहल में है कि माँ गंगे को कैसे शुद्ध और निर्मल किया जाए, इसी विषय पे ये हमारी प्रदर्शनी है, एक पहल है हम लोगों की। और इस पहल में जो है काफ़ी लोग भी हमारे साथ जुड़े, आए, हमारी प्रदर्शनी को सराहा और देखा भी। गौमुख का दृश्य दिखाया गया जहाँ से हमारी माँ गंगे का अवतरण होता है, और ये गौमुख से निकल करके भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं, फिर देवप्रयाग में आकर के वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये छोटी छोटी उनकी शाखाएं हैं, नदियां हैं, जो आ करके कहीं न कहीं रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग में आ करके छोटी छोटी नदियों के रूप में हमारी नदियों में ये समाहित हो जाती हैं। और एक मैप के माध्यम से मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं, मैप के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। और इसी मैप के माध्यम से हमने लोगों को समझाने की ये कोशिश की है, कहाँ से कौन सी नदी निकल के आई और कहाँ आकर के हमारा त्रिवेणी संगम होता है, और फिर त्रिवेणी संगम के बाद कहाँ हमारी गंगा माँ निकल करके कैसे होते हुए बक्सर और ये बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जा करके और बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। इसी को जो है पूरा हमने परिदृश्य आपके सामने रखा हुआ है। ये पूरा मैप आप लोगों के सामने है, हमने जगह जगह चित्र भी आपके सामने प्रदर्शित किए हैं। बिल्कुल, बहुत इजी वे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ, उनकी शाखाएं कौन कौन सी निकली, कहाँ पर उनका जब उद्गम होता है, उद्गम स्थल से कैसे त्रिवेणी यहाँ पर संगम होता है, उसे यहाँ पर दिखाया गया। और अंततः जब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं सागर से, तो वो भी खास तौर से यहाँ पर बड़ी सुनियोजित तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा थोड़ा जितेंद्र आगे आइए। अब ये तो बात हो गई कि गंगा का उद्भव कैसे हुआ और कहाँ पर वो जाकर मिलती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही रोचक ये जंगल बनाया गया है आप लोगों की तरफ से। जीत, इधर आइए, आप जरा आप दर्शकों को ये दिखाइए कि जंगल धरती माँ का श्रृंगार है, इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरा एक जंगल फॉर्म किया गया है। तो शिव कुमार जी, यहाँ इसमें क्या खास है? अगर जंगल नहीं रहेंगे तो शायद ये जितने भी जानवर हैं जंगलों को छोड़ करके आज ये गांव की तरफ भाग रहे हैं। हमने जंगलों को काट डाला, जंगलों को काट काट के जो है इनको बिल्कुल घरों से हमने विहीन कर दिया। हम अपने जीवों को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, कैसे जंगली जीवों को हम बचा सकते हैं, और जंगल लगाने के हमारे उद्देश्य क्या है कि जंगल लगाने से भी वातावरण हमारा विषैला ना हो, शुद्ध हो, इसीलिए एक जंगल की ये पहल हमने रखी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और अक्सर हम लोग देखते हैं, हम सुनते भी हैं कि जो चीता आ गया या शेर आ गया या गुलदार आ गया, ये हम लोगों को सुनना पड़ता है। अपने से अपने भरण पोषण के लिए, अपने आहार के रूप में इनको हमने जो है प्रयोग किया। आज वही छोटे छोटे जीव माँ गंगे के पानी में जाते हैं, इनको जब हमने जो है मार के
अपने शरीर के भोजन के लिए। तो एक मानव जीवन को हमारा ये संदेश है कि जितने भी माँ गंगे से लुप्त होते उनकी सफाई कर्मी हैं, इनकी तस्करी न की जाए, इनको मारा ना जाए और इनको संरक्षण दिया जाए। कहीं न कहीं हमारी माँ गंगे इससे शुद्ध और निर्मल होंगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे है माँ गंगा से लुप्त होते उनके सफाई कर्मी। देखिए, ये वो जीव हैं जिनको यहाँ पर जब आप खत्म कर देते हैं तो ये जो असल सफाई कर्मी हैं, जब उन्हें ही आप खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से जो गंदगी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए जरूरत है कि हम इन जीव को भी बचा कर रखें, संजो कर रखें। अच्छा, ये क्या बताने का प्रयास किया? ये हमने मैम माँ यमुनोत्री का हमने दृश्य दिखाया कि माँ यमुना जी का कहाँ से उद्गम हुआ, यमुनोत्री से निकल करके उत्तराखंड होते हुए कैसे आकर के हमने यहाँ त्रिवेणी तक का हमने रास्ता बताया आपको, क्योंकि यहाँ जगह कम होने की वजह से हम पूरा विस्तार रूप में इनको नहीं दे पाए हैं। थोड़ा सा ही इनके बारे में हमने दिया है लोगों को मार्गदर्शन के लिए कि माँ यमुना कहाँ से निकल करके, और खाली त्रिवेणी तक का ही उस पीछे वाले चार्ट में माँ गंगे का और यहाँ आगे वाले में माँ यमुना का हमने दृश्य दिया है। बड़ा रोचक प्रदूषण राक्षस वो मैं सामने देख रही हूँ। जी, ये प्रदूषण मैम हमारी ही और आपकी देन है कि इस प्रदूषण की वजह से जितने भी हमारे ये जलीय जीव हैं और जो हमारे मानव हैं वो आज इस प्रदूषण की वजह से बीमार होते हैं। और प्रदूषण कहीं न कहीं हमारे शरीर को इतना ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि उससे ज़्यादा तह तक की बीमारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। यही हम लोग प्रदूषण कि प्रदूषण बिल्कुल न करें, इनमें प्रदूषण से कैसे बचा जा सकते, एक यही मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश की। तो देखिए, ये खास तौर से प्रदूषण राक्षस कैसे है हमारे लिए, पूरे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे और आपके जीवन के लिए। इसीलिए इस राक्षस से लड़ना है। गंगा नदी की, यमुना नदी की जो स्वच्छता है, उसकी पवित्रता है, उसे बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। हम मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं। और यहाँ पर देखिए, यमुना रिवर का जो किस तरह से उद्गम स्थल है और कैसे कैसे ये उत्तराखंड से होती हुई तमाम जो जिन जगहों से माँ यमुना गुजरती हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कल्पचर इसका तैयार किया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, खास तौर से जो नदियों के बारे में, जो भूगोल के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, भौगोलिक स्तर पर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भूगोलीय जानकारी रखना चाहते हैं, भौगोलिक स्तर पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं, शोधकर्ता जो अध्ययन कर रहे हैं, उस शोध के आधार पर, उस अध्ययन के आधार पर इस छोटी सी प्रदर्शनी को बनाया गया है। और मैं जरूर कहूंगी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से कि आप जब आस्था की डुबकी लगाएं तो आप जिस पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उन नदियों का अस्तित्व कहाँ से है, कैसे है और उनका हमारे जीवन में क्या रोल है, हम उनके प्रति अपना आभार किस तरीके से उन्हें प्रदूषण मुक्त करके बना सकते हैं, ये तमाम बातें जानने और समझने के लिए आप इस प्रखंड में जरूर आइए। और बहुत विश्वास और बहुत प्रेम के साथ उस जल को हम अपने साथ लेकर जाते हैं, एक प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। लेकिन वही गंगा जल वो किस तरीके से हमारे और आपकी वजह से दूषित हो रहा है, यहाँ पर इस छोटी सी प्रदर्शनी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। शिव कुमार जी हमारे साथ हैं, लगातार बताएंगे इसमें क्या। मैम, ये गौमुख से जहाँ से माँ का उद्गम होता है, हिमालय पर्वत, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में जाके हमारी गंगे माँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जिसको हम गंगा सागर का रूप देते हैं। और जैसे ही हमारी माँ पहाड़ी भाग को छोड़ती हैं, हमारे आपके शहरों में आती हैं, इनकी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। इसके कहीं न कहीं मूल कारण हम और आप हैं। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, माँ के घाट पे लाखों लोगों ने स्नान किया होगा, उन लाखों लोगों में कोई भी व्यक्ति ऐसा न दिखा होगा जो माँ के घाट से थोड़ा सा कचरा उठा के बाहर किया हो। क्यों? क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि नैतिक मूल्य नहीं है? खासकर हमारा इस विषय में नवयुवक समाज की कोई पहल नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। और हमारे संत जन लिखते हैं, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माँ गंगा को या हमारी जितनी भी नदियां हैं उनको स्वच्छ रखें। और स्वच्छ रखने की जो पहल है वो स्वयं से शुरू होती है। जब आप उस पहल से जुड़ेंगे तो ये जो पंक्ति कही जाती है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, वो सही मायने में तब चरितार्थ होगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज से सुदर्शन न्यूज के लिए।